सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मृदा तथा फसलों के विषय में। इस चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पृथ्वी और आकाश के विषय में। तो यहाँ पर हम मृदा और फसलों के विषय में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मृदा यानी कि मिट्टी के विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए, मृदा मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियां बड़े-बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती है। दोस्तों, मिट्टी से हम सभी वाकिफ हैं। बहुत सारी चीजों से हम खेलते हुए बचपन में बड़े हुए हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक हुए, मिट्टी के बहुत सारे खिलौने हुए। तो इस तरीके से मिट्टी जो है, इससे हमारा जो लगाव है वो बचपन से है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, धरती माँ कहते हैं या फिर मातृभूमि कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मिट्टी है इसका क्या क्या उपयोग है। आप सभी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मिट्टी में ही सारी चीजें उगती हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, यहाँ तक कि हर छोटी बड़ी चीज सब पृथ्वी पर ही यानी कि हमारी मिट्टी से ही उगती है। और कहीं ना कहीं जो हमारी धरती माता है ये भी हमारी दूसरी माँ के समान होती है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं कि मिट्टी का उपयोग बताया गया है। आप देखिए, पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये आप सभी लोग को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से क्या लेते हैं, जल और खनिज लवण लेते हैं और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही वो क्या बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना या अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से ही धीरे धीरे बड़े होते हैं। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण जैसे कि सुराही, मटके, कुल्हड़, आप सभी ने इनका उपयोग किया होगा कभी ना कभी और अभी भी करते ही होंगे। गर्मी में मटके में रखे हुए पानी लोग पीना पसंद करते हैं क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ठंडा होता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी का उपयोग है वो हमेशा से शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं और आगे चल करके भी लगातार हम ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि मिट्टी से अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना, इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और मिट्टी का उपयोग आप जब तक धरती रहेगी तब तक मिट्टी का उपयोग ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो भी चीजें हम खाते हैं वो सारी चीजें कहाँ से बनी हुई आती हैं, वो सब मिट्टी ही हमें देती है, धरती माँ ही हमें देती है। इसके अलावा देखिए, मिट्टी का उपयोग भवन में ईंट आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी का उपयोग है वो ईंट बनाने में होता है। आप सभी को पता है ईंट मिट्टी से ही बनता है और ईंट का प्रयोग क्या करने में, घर बनाने में प्रयोग किया जाता है, बिल्डिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब मिट्टी के प्रकार कितने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं मिट्टी कितने प्रकार की होती है। इसमें देखिए, मिट्टी के प्रकारों में बलुई मिट्टी है जिसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल, लाल मिट्टी रेड सॉइल, दोमट मिट्टी लोमी सॉइल, लेटेराइट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। इसके अलावा पथरीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये सभी क्या है, मिट्टी के प्रकार है। तो अब इनको हम विस्तार से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे बलुई मिट्टी के विषय में यानी कि सैंडी सॉइल के विषय में। देखिए, यह मिट्टी राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उगाए जाते हैं। यानी कि जो बलुई मिट्टी होती है, बालू अधिक से अधिक कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है। और इस मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत ही कमी होती है और इसमें क्या क्या फसल उगाई जाती है, जैसे कि ज्वार हुआ, जौ हुआ, बाजरा हुआ और मक्का हुआ। और बलुई मिट्टी पाई कहाँ जाती है, राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है चिकनी मिट्टी या क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। इस मिट्टी में कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक होता है, यानी कि पानी बहुत अधिक ये अवशोषित कर लेती है और जिसके कारण दोस्तों इसमें भी बहुत अधिक फसल नहीं उग पाती, क्योंकि पानी का अवशोषण अधिक होने की वजह से जड़ें सड़ जाती हैं। इस वजह से फसल अधिक नहीं उग पाती है, ठीक है। यानी कि फसल का जो उपजाऊपन है वो घट जाता है क्योंकि पानी अधिक हो जाता है चिकनी मिट्टी में। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये भी फसल के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती चिकनी मिट्टी भी। अब हम आगे देखेंगे दोमट मिट्टी या लोमी सॉइल। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं।
अब जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई महीन गाद से निर्मित होती है। यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि फसलें बहुत ही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ यानी कि जो ढो करके लाई गई हो, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ढो करके लाई गई का मतलब है कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे सीजन होते हैं या बहुत सारी मौसम होते हैं अलग-अलग भारत में, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो। तो अलग-अलग मौसम होते हैं, तो बरसात के मौसम में बहुत बारिश होती है। बारिश से क्या होता है, बहुत सारी नदियों में पानी अधिक हो जाता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है और आस-पास के जो इलाके होते हैं वो डूब जाते हैं। तो इस तरीके से जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। जब तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ों को बहा ले जाती हैं और जब धीरे-धीरे बाढ़ जाती है, तो जो उनके द्वारा बहाई गई मिट्टी होती है वो उत्तरी मैदान में ही रह जाती है या उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत में रह जाती है। तो इस तरीके से जो यहाँ की भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पर गेहूँ, चावल, गन्ना इत्यादि फसलें बहुत ही अधिक मात्रा में होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपके। तो उम्मीद करती हूँ आपको जलोढ़ मिट्टी समझ में आई होगी कि किस तरीके से जलोढ़ मिट्टी होती है या इसका निर्माण कैसे होता है। अब काली मिट्टी के विषय में हम देखेंगे। यह ज्वालामुखी सेलों से निर्मित होती है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि काली मिट्टी कैसे निर्मित होती है? ज्वालामुखी पर्वतों से या ज्वालामुखी सेलों से निर्मित होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। इस मिट्टी में कपास और गेहूं आदि उगाए जाते हैं, यानी कि कपास और गेहूं इसमें उगाए जाते हैं। इसके बाद हम लाल मिट्टी के विषय में आते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है आग्नेय शैलों से। लाल मिट्टी बनी हुई है, उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों, यानी कि जो लाल मिट्टी होती है, ये भी बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती। ये आग्नेय शैलों से तो बनती है, लेकिन बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है। इसीलिए इसमें उर्वरकों की सहायता से फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि जब उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं, हम खाद का प्रयोग कर देते हैं, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है। तो इस तरीके से लाल मिट्टी में भी फसलें उगाई जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के विषय में। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है, ये गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही अधिक उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि जो वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्र में पाए जाने के कारण ही जो वर्षा से जो यहाँ की मिट्टी होती है वो अपरदित हो जाती है। यानी कि ये कहें कि मिट्टी का जो उपजाऊ पार्ट होता है वो बह जाता है पानी में। तो इस तरीके से लेटेराइट मिट्टी को आपने देखा। अब यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों की मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। इसमें चाय, चावल आदि उगाते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी को हम क्या कहते हैं, या हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों की मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं और इसमें चाय, चावल आदि उगाते हैं। आप सभी को पता है कि पर्वतीय भागों में चाय की खेती की जाती है, क्योंकि चाय की खेती क्या होती है, ये सीढ़ीनुमा क्षेत्रों में भी आसानी से की जा सकती है और इसका व्यवसाय भी बहुत ही व्यापक है आपके भारत में। दोस्तों, ये चीज उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, पृथ्वी और आकाश, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज दोस्तों साइंस विषय को अच्छे से देखिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बना करके, लिख करके, इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग के लिए करते हैं। उसको लिख करके आप ही लोग के लिए बनाते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ पिछले क्लासेस का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को लगातार क्लासेस लेनी है। अगर लगातार आप लोग क्लासेस ले लेंगे तो आपका विषय पूरा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके बाद बलुई दोमट मिट्टी है। यह बलुई और दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। आलू और मूंगफली इसमें उगाए जाते हैं। यानी कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, इसमें आलू और मूंगफली अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें इनकी फसल अच्छी होती है बलुई दोमट मिट्टी में। अब इसके बाद यहाँ पर पथरीली मिट्टी है। पथरीली मिट्टी या रॉकी सॉइल, यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी का उपयोग चारागाह बनाने तथा जंगली लकड़ी के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी जो होती है पथरीली होती है, तो पथरीली मिट्टी में खेती करना तो मुमकिन नहीं है। तो इस मिट्टी का उपयोग क्या करते हैं लोग, चारागाह बनाने के लिए, यानी कि इसमें इसको चारागाह बना दिया जाता है या जंगली लकड़ी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पथरीली मिट्टी का। तो इस तरीके से आपने मिट्टियों के प्रकार पूरा देख लिया आज।
और मिट्टी किससे बनी होती है ये भी आपने देख लिया। दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने पूरा मिट्टी और मिट्टी के प्रकार आपको आज क्लियर कर दिया। और इसके बाद हम अगली क्लास में आपको हम फसलों के विषय में पढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास थी ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप लोग के कॉलेज का फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपका ग्रुप हो वहां पर प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे वीडियोस को देख करके ऐसे ही लाभान्वित हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो पूरा सेशन था वो अच्छे से पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे चल करके लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स में हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए, क्योंकि आपके सभी डाउट्स का यहाँ पर समाधान मिलता है और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मिलता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए और लगातार आपको जहाँ कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वैसे भी हम आपके सभी विषयों का लगातार सभी चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और ना तो कोई चीज छोड़ेंगे, मिस नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है पढ़ाने में। बस आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार ऐसे ही हमें अपना प्रेम ऐसे ही देते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के प्रेम से ही हम लोगों का जो संबंध है वो बना हुआ है और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग लगातार इस चैनल को आगे लेकर के जा रहे हैं और लगातार आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका और हमारा संबंध ऐसे ही बना रहे और लगातार हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस लेकर के आते रहे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।